जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। कल अपना प्रसंग आया था जब व्यक्ति अपना मन, अपना वचन, अपना काय, अपना धन सब कुछ नीचे वाले को समर्पित कर देता है तो उसका पतन नीचे की तरफ हो जाता है। कोई भी शक्ति है, कोई भी पुण्य है, कोई भी हमारे पास वस्तु है, वह वस्तु हम किसके लिए समर्पित कर रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए तुम जिंदा हो, किसके लिए तुम्हारे आँख कान नाक सब मिले हैं, इससे निर्णय किया जाता है। व्यक्ति का कैसे निर्णय करें कि इसका भविष्य उज्जवल है, कैसे निर्णय करें कि ये ऊपर गया या नीचे गया। तो सबसे सरल सूत्र है, उसके पास जो कुछ भी वस्तु थी, जो कुछ भी उसने किया, वो किसके लिए किया, बस कुछ नहीं पूछना। सारे ज्योतिष फेल। बस उससे तो एक ही बात का ध्यान रखना मरने के पहले कि तुमने ये सब कुछ जो कुछ किया है किसके लिए किया। यदि वह कह दे मैंने जो कुछ किया है सब पाप के लिए किया है, संसार के लिए किया है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, वो पाप में ही जिंदगी जाएगी, किसी पापी के घर में उसका जन्म होगा। एक व्यक्ति कमाता है, बोले किस लिए कमा रहे हो, बोले शराब पीने के लिए। बहुत सारे लोग कमाते हैं शराब, स्मैक्सी वगैरह तो चोरी भी उसी के लिए करते, घर में झगड़ा भी उसी के लिए करते, घर में महिलाओं के सिर फोड़ देते, मंगलसूत्र ले जाते, किसके लिए, शराब। निश्चित समझना उसका जन्म ऐसे परिवार में होगा जहां उसके बाप भी शराबी होंगे, क्योंकि इसने जो कुछ भी किया सब उसी के लिए किया, शराबी पे होगा। ऐसा ही किसी व्यक्ति ने किसी के लिए भी किया, जुआ के लिए किया है तो जुआड़ी के यहां जन्म होगा। आपको निर्णय, जैसे मैंने कल कहा था, आपने इतनी सारी कमाई किस लिए की, बच्चों के लिए। निश्चित समझना आप कभी मालिक नहीं बनेंगे, आप जहां भी जन्म लेंगे किसी ना किसी की अधीनता में आपको रहना पड़ेगा, आप बड़े नहीं बन सकते। आपको यहां ऐसे घर में जन्म लेना पड़ेगा जहां कोई नौकर होगा, नौकर के यहां आपका जन्म होगा, क्योंकि आपने सारी जिंदगी छोटों के लिए, बच्चों के लिए दी। और 90% लोग अपना सब कुछ ऊपर वाले को दे रहे हैं कि नीचे वाले को, धर्म के लिए दे रहे कि अधर्म को। मैंने आँख का उदाहरण दिया था, ये आँख जब अपन को मिली है तो हमें संसार के पाप बुरे कार्यों को देखने में ज्यादा उपयुक्ता है कि धर्म कार्य को देखने में उपयुक्ता है।
उपयोगिता बता दो। आंख मिली किस लिए है, तुम क्या करोगे वो नहीं, तुम्हें जो आंख मिली है ये किस लिए मिली है, बस इतना सा विकल्प है। यदि आपके मन में आ गया कि आंख मिली है, उसी की बदौलत तो हम ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ये राग रंग देख पा रहे हैं, ये सारा, यदि इसी के लिए आंख मिली है तो आप किसी अय्यासी के यहाँ पैदा होगे, रावण के यहाँ। भोग विलासता तो मिलेगी, लेकिन तुम्हारी आंख कभी पावन नहीं बन पाएगी। जिसके ऊपर भी आंख उठेगा वो बद्दुआ देगा, ये पापी मुझे देख रहा है, ये पापी मुझे देख रहा है, इसकी आंख फूट जाए। ऐसी बद्दुआएं कोई दे सकता है कि नहीं दे सकता है। और यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि नहीं, ये आंख मुझे प्रभु दर्शन के लिए, जीवों को बचाने के लिए, अहिंसा धर्म के लिए, ये आंख मुझे अच्छे कार्य करने, स्वाध्याय के लिए, ये आंख जो मिली इसके लिए, निश्चित समझना एक दिन वो आंख इतनी पावन हो जाएगी कि लोग तरसेंगे कि यह व्यक्ति एक बार भी देख लेवे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। बस इतना सा करना है। ये आंख तुम्हें मिली किस लिए, बस। यदि आंख आपका विकास बहुत बड़ा, कल सिद्धांत था 20-25 मिनट के अंदर एक ऐसा सिद्धांत दिया, क्योंकि मैं प्रवचन तुम्हें ही नहीं सुनाता हूं, मैं भी सुनता हूं, और सबसे ज्यादा प्रवचन मैं खुद का ही सुनता हूं। सबसे बड़ा लाभ है मुझे प्रवचन देने में कि सुधा सागर का प्रवचन सुधा सागर को सुनने में मिल जाता है। आप लोग सुनो या नहीं सुनो, मुझे मालूम, मैं तो सुनता हूं, क्योंकि मेरा तो स्वाध्याय है। पहले मैं बहुत चिड़चिड़ाता था, मैंने कहा इतना बोलो, ये मानते करते तो है नहीं, गलावर सुखाओ। जब तत्वार सूत पढ़ा तो जिनवाणी कहती बेटा तू किसको सुना रहा है, यही तेरी भूल है। अरे ये सुने या नहीं सुने, तेरा स्वाध्याय तो हो रहा है, प्रक्षणा स्वाध्याय, 5 स्वाध्याय होते ना, वाचना, प्रक्षणा, आमना, सदुपदेश, तो तेरा उपदेश तो हो ही रहा है, और शाम को प्रक्षणा हो रही है। ये सुने या नहीं सुने, तेरा स्वाध्याय तो है। अरे मैंने कहा मम्मी अब तो ठीक है, जिनवाणी माता ने कहा, मैंने कहा अब ठीक है, अब हमें कोई बाधा नहीं, अब मैं खुद का प्रवचन खुद भी सुनूंगा। और कल इतने बड़ी रहस्य की बात आई कि अपना सब कुछ किसके लिए है, ये लक्ष्य बना लो। बड़ी बड़ी अपन धर्म की चर्चाएं सुनते हैं, करते हैं, बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं, लेकिन बेस तो है ही नहीं। हर वस्तु जो भी तुम्हारे ऊपर, जिस पर तुम्हें गर्व हो, वो वस्तु तुम्हें किस लिए मिली है और किस लिए तुमने उसको संग्रह किया है। बस यदि तुम्हें उठकर के ये भाव आ गया कि आंख मुझे प्रभु दर्शन, अच्छे कार्य देखने के लिए, अहिंसा के लिए, जीवों को बचाने के लिए, बस आपको कोई साधना नहीं करना, आंख को कोई तपाना नहीं है। आंख की उपयोगिता, ये आंखें तरसेंगे, लोग तरसेंगे कि महाराज ये आंख एक बार तो मुझे देख ले बे। साधु ने क्या किया है, वही हाड़ मांस का शरीर है, वही शरीर पैरों का है, आप पैरों को धोते, पैरों को छूते हैं, आप साधु की दृष्टि को तरसते हैं। तुम्हारे पास आंखें नहीं है क्या, तुम्हारे पास पैर नहीं है क्या? एक चाकू लाओ, तुम्हारा पैर काटो, मेरा काट लो साथ में, दोनों में माल एक से ही निकलेगा, हड्डी मांस खून। फिर क्या है, क्या है इन हाथों में? अपना आशीर्वाद स्वयं रख लो ना सिर पे। कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं। कोई तपस्या से, कोई साधना से ये शक्ति आई हो? नहीं। मां साधु ने एक एक इंद्री पर उपयोगिता समझ ली। बस उसने इतना सा ज्ञान किया, ये आंख मेरी किस लिए, क्या पाप के लिए कि बुरी नजर के लिए? नहीं 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 नहीं, ये आंख तो मुझे धर्म पालन करने के लिए। अब मैं इसको धर्म में ही लगाऊंगा,
बस उसी दिन से आंख इतनी पावन हो गई कि दुनिया तरसती है कि आंख मुझे देख ले। पैर क्यों पावन हो गए? कुछ नहीं, काहे के लिए पैर मिले? दुनिया को कुचलने के लिए, दुनिया का अपमान करने के लिए नहीं। ये पैर मिले हैं मुझे तीर्थ की वंदना के लिए। इन पैरों से कोई जीव ना मर जाए, ये पैरों से किसी की जिंदगी ना कुचल जाए। कितना देखो, कितना त्याग साधु कितनी इच्छा को मारता है। बाजार में चलता है, इधर उधर देखने का मन किसका नहीं होता? किसका नहीं होता? इधर उधर सबका होता है। किसका मन नहीं होता कि हम इधर उधर देख के चलें? लेकिन साधु सारी इच्छाओं को मार देता है, कहीं पैर के नीचे जीव न कुचल जाए, बस वे पैर पावन हो गए। पैरों को कुछ और कोई मंत्र तंत्र नहीं दिया। ये हाथ पावन हो गए, इन हाथों से कोई गलत कार्य ना हो जाए, ये हाथ पावन। इतनी सी बात यदि हमारी जिंदगी में आ जाए कि हमारी कोई भी शक्ति, कोई भी पुण्य, हम कभी पाप की तरफ और नीचे वाले जो हमसे गुणहीन है उसके लिए मैं नहीं हूं। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान श्री प्रवचन सार में कहते, तुम्हारा सब कुछ जो कुछ है गुणहीन को नहीं। अब गुणहीन कौन कौन है? गुणहीन को नहीं। जैन दर्शन में सबसे बड़ी विशेषता है, किसी भी दर्शन में पात्र की चर्चा नहीं है। जैन दर्शन में पात्र की चर्चा है। रोटी तुमने दी, किसको दी? गुणहीन को कि गुणवान को? कोई मतलब नहीं। तुमने रोटी कितनी दी? एक गिलास दिया, एक टुकड़ा दिया, किसको दिया? विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा तत्वार सूत्र, किसको दिया ये नाम बताओ। बोले इससे क्या मतलब है, हमने दिया नहीं। गुणहीन को दिया कि गुणवान को दिया? आपसे गुणहीन है उसको दिया है। आपकी रोटी गुणहीन हो गई, आपका गुणहीनों में जन्म होगा। पूज्यवर यति वृषभ महाराज, नमी चंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर बड़ी गजब की बात लिखी। दान दे रहा है बेचारा, दान दे रहा है और उसे कुभोग भूमि पैदा करा दिया। कुभोग भूमि पैदा करा दिया। अरे भाई दान दिया था, कुभोग भूमि का अर्थ क्या? मिट्टी खाओ वहां जाकर। शरीर मनुष्य का है, मुंह हाथी का है, मुंह बैल का है, मुंह घोड़े का है। कुभोग भूमि में आधा शरीर त्रियंच का होता है और आधा मनुष्य का होता है। खाने को क्या मिलती है? मिट्टी। तो भैया इसने ऐसा कौन सा पाप कर लिया? कुछ नहीं, इसने अपना दान कुपात्र को दिया था, गुणहीन को दिया था। अपने से गुणहीन को दान दिया था और अपने से गुणहीन को दान देने का परिणाम ये लिखा, दान भी गया, वस्तु भी गई और कुभोग भूमि मिली। ये पंक्तियां जब मैंने पूज्यवर नेमी चंद महाराज की पढ़ी, मैं तो स्तब्ध रह गया। मैंने कहा भाई उसने कौन सी कमाई की थी? उसने तो दिया ही था। देने का अपराध इतना, लेने का तो ठीक है। ओहो, समझो बंधु, महात विश्व का जैन दर्शन है। लेने का तो अपराध हो सकता है, तुमने वो पैसा किस तरीके से लिया ये तो बात समझ। तुमने जेब काट के लिया कि डांका डाल के लिया, शोषण करके लिया, डंडे मार के लिया, ये तो समझ में आता है। ये तो पूछना जायज बनता है कि आपने सामने वाले से पैसा किस तरीके से लिया। बंदूक दिखा के लिया? आपने पैसा किस तरीके से कमाया? डांका डाल के कमाया, जुआ खेल के? ये सब बातें बिल्कुल समझ में आती है। ये तो पूछना ही चाहिए और सारी दुनिया पूछती है। लेकिन जैन दर्शन बहुत कहीं दुनिया के दर्शन में देखने में नहीं आई। जैन दर्शन जिनवाणी कहती है, ये बताओ तुमने अपना धन कैसे दिया है, किसको दिया है? अरे दिया ही तो है, कोई गमा थोड़ी लिया। नहीं, पापी हो तो। अरे देने वाला पापी, लेने वाला पापी समझ में आवे। दिया तुमने किसको है बताओ? ओहो, देने वाला पापी। अरे मैंने रोटी किसी की खाई नहीं है, मैंने रोटी खिलाई है। जिनवाणी कहती सवाल इसका नहीं, किसको खिलाई?
सांप को दूध पिलाया है तुमने? अरे साहब मैंने दूध पिया है, बच्चे का दूध नहीं पा काट करके मैंने दूध नहीं पिया और सांप को पिला दिया। बोलो पापी की कोटि में या दानी की कोटि में? त्याग देखो उसका कितना है। स्वयं ने नहीं पिया, बच्चे को नहीं पिलाया और सांप को पिला दिया। जिनवाणी कहती है तूने बहुत बड़ा पाप किया है। अब जितना जहर बनेगा सांप के मुंह में और वो जितनों को काटेगा तेरे लिए 6% हत्या का पाप। ओह गजब, दूध का दूध गया और पाप भी माथे। ये सोच जैन दर्शन का। दान ऐसे ही नहीं देना, सड़क पे फेंक देना, ज्यादा हो जाए तो छोड़ के चले जाना। दान मत देना, कुपात्र को दान मत देना, गुणहीन को दान मत देना। जो तुमसे तुम्हें महसूस हो कि ये मेरे से अधिक गुणहीन, उसको कभी दान नहीं देना। जैन दर्शन की अहिंसा और ईसाइयों की अहिंसा में बहुत अंतर है। ईसाई कहता है कोई तकलीफ में है उसका पैर जोड़ दो। जैन दर्शन कहता है रुको, पहले ये पूछो उससे 2 बातें, तुम कौन हो? अरे इससे क्या मतलब है? वो रो रहा है, उसको तकलीफ है, हमें पैर जोड़ देना चाहिए? नहीं, जिनवाणी कहती बेटा नहीं जोड़ना। पहले पूछो कौन है, कौन है वो? बोले चोर है। कैसे टूटा? हाँ, किसके यहां चोरी करा दो? उसके यहां चोरी कर रहा था तो मैं रात में भागा और दीवार से सुलभ हो गया तो टूट गया। अब पैर जोड़ दो आप। महान पाप, महान पाप, बहुत बड़ा पाप। क्योंकि तुम्हारे पैर जोड़ने के बाद फिर वो जितनी चोरियां करेगा सबका 6वां भाग किसके खाते आएगा? इसलिए चोर का पैर नहीं जोड़ा जाता, बल्कि भागे तो दूसरा तोड़ और दो। मैं नहीं, आप लोगों को कह रहा हूं, मैं तो जोड़ूंगा भी नहीं तो तोड़ूंगा भी नहीं। यदि चोर का एक पैर टूट गया है और वो चोरी करके भाग रहा है तो उस टूटे हुए पैर को जोड़ना ठीक है कि सही पैर को तोड़ना ठीक है? जल्दी बोलो भाई। है? चोर है, चोरी करके भाग रहा है, एक पैर तो टूट गया वो, लेकिन एक पैर से ही भाग जाएगा तो पुलिस होगी तो क्या करेगी? अब पैर जोड़ना धर्म है कि पैर तोड़ना धर्म है इस व्यक्ति का? जल्दी बढ़ो, फैसला होना है। पैर तोड़ना धर्म है। पुलिस होगी, चौकीदार होगा, अंगरक्षक होगा, वो उसी पैर में मारेगा डंडा जिस पैर साबुत है। धर्म है, न्याय है, न्यायपालिका है गृहस्थ के लिए। एक बार मैं फंस गया ऐसा। कई बार मैं बहुत ज़्यादा दातारी करता हूँ ना, मैं थोड़ा ज़्यादा करुणा करता हूँ तो मैं फंस जाता हूँ। एक बार मेरा मन हुआ सीकर चतुर्मास में एक विकलांग को देख करके कि इन सब विकलांगों को पैर और ट्राई साइकिल दी जाए। वहाँ के कलेक्टर साहब थे सिंगल जी, वो मेरे भक्तों में थे। उनसे पूछा मैंने कि भाई ऐसा, बोले महाराज जी हम भी सहयोग करेंगे, ये तो सरकार का काम है और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, सरकार से मदद कराएंगे, आप भक्तों से जितना करा। 2000 ट्राई साइकिलों का मैंने करुणा करके कि भाई सबको मिल जाए बांट दी, मैंने बंटवा दी, कलेक्टर के द्वारा बंटवाई, सबको बंटवाया। एक दिन मैं शौच के लिए जा रहा था और ये एक ट्राई साइकिल पे बैठा हुआ पक्षी को मार रहा था गुलेल से। उसने पहचान लिया कि यही महाराज हैं जिनने हमारे ऊपर कृपा की, तो वो जल्दी साइकिल चलाया। अरे गुरुजी, ओ गुरुजी नमस्कार, आपकी बदौलत है, हम तो गरीब घर के आदमी हैं, खाने को भी नहीं है, आपकी बदौलत है साइकिल मिल गई। मैंने क्या? बोले महाराज जब से आपकी साइकिल मिली है दिन भर में 2-3 पक्षी मार लेता हूँ। उसने बड़ी ईमानदारी से बताया, बहुत उतने आओ भाग मान पैर पड़े उसने। महाराज आपका उपकार, मेरा पूरा परिवार आपकी जयकार बोलता है और हम तो आपके ऋणी हो गए महाराज जी, आपने साइकिल दिला दी, हमारे परिवार को खाने मिलने लगा, दिन भर में 2-3 पक्षी मार लेता हूँ, नहीं तो मैं घर से उठी नहीं। दोनों पैर विकलांग थे उसके।
बोला साइकिल में बैठ जाता हूं और बस घूम करके 2-3 पक्षी। अब मेरी तो हवा खिसक गई, इसलिए तो सीधे मेरे नाम ही लिख दिया और डंके की चोट पे कह रहा है, डंके की चोट पर कह रहा भला आदमी कि महाराज आपकी कृपा से मुझे 2-3 पक्षी मार लेता हूं, नहीं तो मैं तो भूखों मरता, मेरा परिवार बहुत गरीब है और सारा परिवार आपके धन है भगवान, आप गुरु नहीं है, साक्षात साधु के वेश में भगवान है। और अब बोलो महानुभाव, भगवान की उपाधि ले लूं या उपकार कर दूं? एक साइकिल में भगवान बन रहा हूं, देखो कितना सस्ता है। वे ऋषभदेव तो जब बने जब 1000 वर्ष तक तपे, पारसनाथ तो जब बने जब कमठ के उपसर्ग सहे, महावीर स्वामी तो 12 साल बने, और ये बंदा देखो एक ट्राई साइकिल में भगवान। आहा, क्या कलयुग का भगवान देखो, एक ट्राई साइकिल, इससे सस्ता भगवान क्या हो सकता है? बोलो भाई, मेरी तो जमीन गई, मैंने तो सुना ही नहीं काय का भगवान, काय का क्या, मेरे तो प्राण निकल गए। मैंने कही, और उस पर नाम भी लिखा था, महाराज जी के आशीर्वाद से वो लिखते ना, प्लेट लगी थी, दीक्षा दिवस को, दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में दी गई थी। अब मेरी तो ऐसी हालत हो गई, मैंने कही हे भगवान अब बचाओ मुझे। बोले और कर ले दया। और भगवान ने जो मेरी, मैं सीधे जाके मंदिर में गया मूल नायक के सामने, और एकदम मेरी आंखें भर आई। बोले भगवान बचाओ। भगवान मुस्कुराते, और कर ले दया, और कर ले, और बट साइकिल। मैंने कहा भगवान हंसो मत, बचाओ, गलती हो गई। तुरंत मैंने कलेक्टर को बुलाया और सब लोगों को फिर से इकट्ठा किया और मैंने कहा सबकी साइकिल वापस कर लो। कलेक्टर साहब कहते साहब दिया हुआ माल वापस होता है क्या? और मैं तो सरकारी आदमी हूं। मैंने कहा करो, तुम्हारी नौकरी दाव पे लगे तो लगे। सबको बुलाया, सबके मैंने बहुत करुणादय करके हाथ तो नहीं जोड़े, बहुत पास है पुचकारा, बेटा मांस का और शराब का त्याग करो तो साइकिल, नहीं तो साइकिल वापस। बहुत कठोर हो गया मैं, एकदम कठोर। मैंने कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर, साइकिल वापस होगी, मरे सो मरे, परिवार मरे चाहे जिंदा रहे। सब ने त्याग तो कर लिया। 8-10 लोग कुछ ऐसे थे जो पैतृक मांसाहारी होते ना, उन्होंने नहीं त्यागा, हमने साइकिल वापस करा दिया। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कम से कम मैं तो भागीदार नहीं बनूं। हम संसार को पाप से रोक नहीं सकते, लेकिन हम पाप में शामिल हों ये तो कोई नियम नहीं है। अब बोलो साइकिल वापस लेना ठीक है कि दे देना ठीक है? है? धर्म क्या? ये है जैन दर्शन। जैन दर्शन पहले कहता है कि बोलो क्या है तुम्हारा, कौन है, किसको दे रहे हो आप, जो कुछ भी दान दे रहे हो किसको दे रहे हो, वो कौन है, क्या करता है? चोरी करता है, चोरी की कर मत करना, मत दया दिखाना, तड़पने दो, मरने दो, कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। गुणहीन की सेवा नहीं, गुणहीन पर दया नहीं, गुणहीन को दान नहीं। गुणहीन हमारा उत्थान नहीं करेगा बल्कि हमारा पतन करेगा। पहले देखो, इसलिए मैंने कल कहा था, पहले निर्णय करो जिसको तुम दे रहे हो क्या वो तुमसे अधिक गुणवान है, जिसको तुम देख रहे हो क्या वो तुमसे अधिक गुणवान है, जिसकी बात तुम सुन रहे हो क्या वो तुमसे अधिक गुणवान है, जिसके दरवाजे तुम जा रहे हो क्या वो तुमसे अधिक गुणवान है, जिसको तुम आशीर्वाद दे रहे हो, आशीर्वाद भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें गुणवान बनाऊंगा अभी यार। सब चीज पर देखो, तुमसे गुणहीन तो नहीं है। गुणहीन का अर्थ जिस पाप को तुम पाप समझते हो कहीं वो पाप करने वाला तो नहीं है। तुम शराब नहीं पीते, वो शराब पीता है। तुम गुटखा नहीं खाते, वो गुटखा खाता है। तुम रात में नहीं खाते, वो रात में खाता है। अब उसके लिए कुछ दोगे गलत हो जाएगा। पात्र की कीमत, कुभोग भूमि जाओगे, इसलिए पात्र को पकड़ो।
महाराज जी देना पड़े तो दान मत देना, सहयोग दे देना भिखारी को। भिखारी को दिया हुआ पैसा दान में नहीं आता, क्योंकि ना वो पात्र है ना वो अपात्र है। कुपात्र को तो देना ही नहीं। तीन चीजें हैं अपने यहां, पात्र, अपात्र और कुपात्र। कुपात्र को तो देना ही नहीं, क्योंकि कुपात्र तो सांप के समान है, दूध पिलाओगे जहर उगलेगा। दो देना। अपात्र, अपात्र कौन? जो ना तो धर्मी है और ना अधर्मी है, ना पाप करता है ना पुण्य करता है, जैसे भिखारी। पशु पक्षी गाय, ये क्या है? अपात्र। पात्र नहीं है, अपात्र है। अपात्र को जब दिया जाए तो सहयोग दिया जाए, दान नहीं। सहयोग दिया जाए। भिखारी को दिया हुआ दान में नहीं आएगा, सहयोग में आएगा। गाय को दिया हुआ दान में नहीं आएगा, सहयोग में आएगा। पक्षियों को दाना डाला, ये दान में नहीं आएगा, सहयोग में आएगा। क्योंकि वो पात्र है कि अपात्र? अपात्र। कुपात्र भी नहीं है। गरीब को दिया हुआ दान अपात्र में जाएगा, सहयोग कहलाएगा। महापुराण जिनसेन स्वामी स्पष्ट उल्लेख किया, समदत्ती, दया दत्ती, पात्र दत्ती। दया भाव से जो दान दिया जाए वो सहयोग में आता है, और समदत्ती जो दान दिया जाए वो एक समान दान में आता है। ये धार्मिक दान नहीं, ये व्यवहारिक है, ये लोकाचार है। इनसे ज्यादा पुण्यबंध होने वाला नहीं है। अब जो दान पात्र को दिया जाए, पात्र कौन? जो हमसे अधिक गुणवान हो उम्र में, व्यवहारिक दृष्टि से। अब व्यवहारिक पात्र कौन? आप जिसे पूजनी मानते हैं, आप जिसको आदर्श मानते हैं, वो पूजनी है। उसको दो, जितना दे सको। बेटा के लिए पिता पूजनी है कि पिता के लिए बेटा? बस बेटे का काम है पिता को जितना देवे, जितना आंख देवे, कान देवे, मुंह देवे, धन देवे, पिता को दो, पिता के लिए दो। विचार करो, जितना दे सको। सबसे ज्यादा बात किसकी सुनो? कान किसके लिए दो, बेटे को या पिता को? बोलो। पिता को जितना कान से सुनोगे उतना ही कल्याण है, और छोरे की जितनी किलोगे उतना ही क्लेश है। कान तुम बेटे को ज्यादा दे रहे हो, पिता को दो कान ज्यादा, पिता की बात ज्यादा सुनो। किस लिए कान है? जिससे मैं पिता की बात सुन सकूं। पिता जो भी तुमसे कहेगा वो नियम से तुम्हारा विकास है। माँ बाप कौन सी बात कहेंगे? बोलो। अपवाद छोड़ देना, 99%। एक आध अपवाद हो, कोई क्या कहीं जैसी माँ हो, वो बात अलग है। लेकिन 99% पिता तुम्हारे लिए हित की बात सुनाएगा कि अहित की? हित की। आप पिता को कान ज्यादा दो। गृहस्थी की अपेक्षा बता रहा हूं अभी, वो काम बना देगा। ये सौभाग्य पशुओं को नहीं मिलता। जैसे मैंने परसों भी कहा था, मैं माँ बाप की सेवा नहीं करा रहा हूं, मैं तुम्हें पशु होने से बचा रहा हूं। कान खोल के सुनो। जो मैंने कहा था कि पशु और तुम में क्या अंतर है, जन्म की अपेक्षा। उसने भी जन्म लिया, तुमने भी जन्म लिया। उसने भी माँ का दूध पिया, तुमने भी पिया। उसकी भी रक्षा मिली, वो सब कुछ गया। तुम में और उसमें क्या अंतर है? सब कुछ प्रोसेस एक सी है, और तब तुम भी वही कर रहे हो। बड़ा होने के बाद पशु माँ बाप को भूल गया कि नहीं? माँ बाप को छोड़ दिया कि नहीं? छोड़ दिया ना। पशु छोड़ देता, भूल जाता। और बड़े होने के बाद तुमने भी माँ बाप को छोड़ दिया। जाओ, तुम्हारी अगली पर्याय पशु में निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये फरमान मैंने चंद्रप्रभु दरबार में घोषित किया है, जिनवाणी की साक्षी में। जिसने माँ बाप से जन्म लेकर दूध पी करके माँ बाप को छोड़ करके उसी नगर में अलग रहने लगा, नौकरी पे चला गया, वो बात अलग है। वो छोड़ा नहीं कहलाता, वो तो मजबूरी है, व्यवस्था है। साधु बन गया तो आगम की आज्ञा है। लेकिन उसी नगर में रहकर माँ बाप से अलग हो गया, अलग रोटी बनाने लगा।
जब तुझे माँ बाप की जरूरत थी तब माँ बाप ने अलग नहीं किया, और जब तेरी माँ बाप को जरूरत है तो माँ बाप से अलग हो गया। यही है सबसे बड़े संसार का सबसे बड़ा पापी। ये दो अभिशाप सुन लो जनवाणी, मैं दे नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। एक अभिशाप ये है कि तुम जन्म तो लोगे लेकिन अनाथ बनोगे, माँ बाप की कभी गोदी नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ बाप को जब तुम्हारी जरूरत थी तो माँ बाप को छोड़ के चले गए। जाओ 100 भवों तक अनाथ अनाथ अनाथ। जन्म तो होगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे, अनाथ। दूसरा, त्रियंश पर्याय में जाओगे, क्योंकि ये लक्षण त्रियंशों का है कि माँ बाप से जन्म लेना, दूध पीना, बड़े हो जाना और माँ बाप को यूज एंड थ्रू। मैं माँ बापों के पक्ष में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कहते महाराज जी आप सदा हम लोगों को दोष देते हो, माँ बाप को तो दोष दिया करो। मैंने कही मूर्ख, मैं माँ बाप को इसलिए दे रहा हूं, कल तू भी तो बाप बनेगा कि छोकरा ही रहेगा? कल तू भी तो बाप बनेगा, तू छोकरा। तेरे लिए लागू हो जाए, कैसेट रखना, तेरे बच्चों के काम आएगी। आज तुझे बुरा लग रहा है, कल यही प्रवचन तुझे अच्छा लगेगा जब तेरा छोकरा होगा। चाहे बेटे को उपदेश दो तो सब पर लागू होगा कि नहीं, पिता को उपदेश दो तो सब पर लागू होगा कि नहीं। कोई आज पिता है, कोई कल पिता बनेगा। तो मैंने कहा भैया क्या बात है, मैंने कुछ भी है, कुछ भी है। तुम्हें लाते मारता है सुबह उठ करके, जूते मारता है तुम्हें उठ करके, लेकिन जीवन किसने दिया? यदि वो जन्म से ही तुम्हें मार डालता, फेंक देता, तुम क्या कर लेते? क्या कर लेते? कुछ नहीं कर पाते आप। आज तो कम से कम पिता तुझे फेंक तो नहीं रहा है। तूने जितने अत्याचार किए उतने अत्याचार तो नहीं कर रहा है। तूने तो गोदी में गंदगी की माँ की रोटी खाते समय, माँ तो नहीं कर रही है ना। तेरे अत्याचारों की लिस्ट बनाओ, माँ बाप की कुछ नहीं। और दूसरी बात, मैं पिताजी को कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं। माता पिता तो अपना कर्म का फल भोगेंगे, उन्होंने जो किया है भोगेंगे। मैं माँ बाप को बचा नहीं सकता, मैं नहीं बचा सकता। मैं कभी बकरे को नहीं बचाता, बचा भी नहीं सकता। उस बकरे ने तो जो पाप किया है वो पाप तो भोगना पड़ेगा। उसने दूसरे को काटा है वो तो कटेगा, कटेगा। कसाई से नहीं कटेगा तो रेल से कट जाएगा, एक्सीडेंट से कटेगा, वो काटा है उसने। एक बार एक सच वकील साहब ने कहा, बोले महाराज जी आप वकीलों, आप धर्मात्मा होकर के भी एक व्यक्ति अपराध करता है सो पापी है, जो अपराधी को शरण देता है और बचाता है वो भी पापी है हमारे कानून में। आपकी राय क्या है? मैंने कही मेरी राय भी यही है। अपराध करना और अपराधी को शरण देना, बचाना, अपराधी की जमानत लेना, ये दोनों पाप है। तो महाराज आप तो यही कर रहे हो, पाप कर रहे हो। उस दिन क्या था, महावीर जयंती पर बकर ईद थी। तो मैंने प्रवचन दिया, मैंने कहा भाई कम से कम। तो बोले महाराज क्यों बचा रहे आप बकरों को, क्यों ये दया और अहिंसा का उपदेश देते हो? आप खुद कहते हो जिसने किया है वही कटेगा जिसने काटा है, वही मरेगा जिसने मारा है। तो जिसने पहले काटा है अब वो कट रहा है, वो तो सजा है, सजा तो मिलना ही चाहिए। जिसने किसी का मर्डर किया उसको फांसी मिलती है कानून में। तो ये कौन सा पाप कर रहा है, कौन सा गलत हो रहा है? मेरी दृष्टि से तो मुझे तो कोई दया नहीं आती। मैं तो जैन सिद्धांत को मानने वाला हूं। उन्होंने कहा, मैंने भी महाराज जैन सिद्धांत पढ़ा है, बकरा वही कटेगा जिसने पहले काटा है। तो अब तो उसको सजा मिल रही है। सजा मिलना, अपराधी को सजा मिलना अच्छा है कि बुरा है? बोलो, अच्छा है। तो जितने बकरे कर रहे हैं तो अपराधी हैं, इनको सजा मिल रही है। आप क्यों बचाने की बात करते हो? मैंने कहा वकील साहब तुम धन के वकील हो तो मैं धर्म का वकील हूं, मैं भी वकील ही हूं, मैं भी। तो बोले महाराज क्या दलील है आपके इस संबंध में? मैंने कहा तुमने देखा नहीं, मैंने बकरे को कभी उपदेश देते सुना तुमने? मेरी सभा में कभी बकरे बैठे मिले? मैंने कभी बकरे के पास उपदेश दिया? मैं बकरे को नहीं बचा रहा हूं,
मैं उस मानव को, कसाई को बचा रहा हूं। इसने काटा था सो ये कट रहा है, तू काटेगा तो ये कटेगा। बोलो, किसी को अपराध से बचाना भी क्या अपराध है? बोलो, उपदेश कसाई को दिया जा रहा है कि बकरे को? बकरे को कहां दे, वो तो कटेगा। सिर फोड़ा है तो फूटेगा, कोई नहीं फोड़े तो चौखट फोड़ देगी। सिर फोड़ा है तो सिर तो फूटेगा, कोई नहीं फोड़ेगा तो चौखट फोड़ देगी। कटना है तो वो तो कटेगा, एक्सीडेंट से मर जाएगा, ट्रक के नीचे आ जाएगा। उसको बचाने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो इस मानव को बचा रहा हूं जो पुण्यात्मा है, जिसने जन्म जन्म के पुण्य से मानव पर्याय पाई। मैं इसको कह रहा हूं कि हे मनुष्य, तू मत काट, कल के दिन तुझे बकरा बनना पड़ेगा। तो ये भी अपराध है क्या? वकील साहब वैसे देखने लगे, बोले महाराज जी ये है जैन धर्म। मैंने कहा यही है जैन धर्म। उन्होंने कान पकड़े, बोले जिंदगी में करीबन होगी 60-65 साल की उम्र, बोले जिंदगी में पहली बार जैन धर्म समझ में आया। जैन धर्म अपराधी को नहीं बचाता है, अपराध होने से बचाता है। अपराधी को नहीं बचाएगा, अपराध होने से बचाता है कि तुम मत करो अपराध। इसी प्रकार सुनो रे बाप लोगो, तुम ये दया मत करना कि मैं तुम्हारा पक्ष ले रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं बचा रहा हूं। तुम तो सूखी लकड़ियां हो, तुम्हारी तो जो होना है वो गति होगी। जब हम माता पिता को प्रवचन देते तो माता पिता बड़े खुश होते, सब कहते महाराज जी आपने आज बहुत अच्छा प्रवचन। मैंने क्यों? महाराज मैं ही हूँ वो दुर्भागा बाप जिस पे आपका प्रवचन है, मेरा बेटा। मैं कहता हूं तेरे बाप का मैं नौकर हूं जो तुझे बचाऊं। भोग जो तूने कर्म किए हैं वो तो भोग नहीं पड़ेगा। मैं तो उन गीली लकड़ियों को बचाता हूं जो अभी बाप नहीं बने हैं, उनको बचा रहा हूं कि तू बाप के अलग मत होना। इसलिए नहीं कि पिताजी को कष्ट ना हो, इसलिए कि तू मर के त्रियंश न बने। मैं बेटों को त्रियंश होने से बचा रहा हूं। जैसे वहां कसाई को मैं बकरे को मरने से नहीं बचा रहा हूं, मैं कसाई को बकरा होने से बचा रहा हूं। इसलिए मैं बेटों को बचा रहा हूं, बेटा तुम मर के त्रियंश मत होना। कोई पूछे भाई तुम आजकल बाप की बड़ी सेवा करते हो, क्या बात? बाप से नहीं नहीं, बाप को तो मैं फूटी आंख से नहीं देखूं, मेरा तो बिल्कुल पटरी नहीं बैठती। फिर अलग क्यों नहीं हो जाता? नहीं नहीं अलग तो नहीं होगा। बोले क्यों? मेरे गुरुजी ने कहा है बेटा बाप से अलग मत होना, नहीं तो पशु बनना पड़ेगा। तो मैं पशु ना बनूं, इसलिए बाप को सेवा कर रहा हूं, पक्का मान के चल रहा। जो जो अपने पिता को छोड़कर गांव में अलग हो गए हैं वहीं रहते हैं, वे दो अभिशाप अपनी जिंदगी में लेके रखे। एक अनाथ का, दूसरा मर करके सीधे त्रियंश हो गए। क्योंकि कर्म कहता है ऐसा नेचर तो त्रियंशों का है। कैसा नेचर? कि बाप से जन्म लो, बड़े होने पर छोड़ दो, ये नेचर तो त्रियंशों का है। ये व्यक्ति मनुष्य के लायक नहीं, त्रियंश हो जाए बन। इसलिए जिन जिन बेटों को त्रियंश नहीं होना हो, वे जीवन की अंतिम श्वास तक माँ बाप को साथ रहें, माँ बाप के साथ रहें, माँ बाप को साथ ना रखें। आजकल की भाषा बदल गई, मम्मी पापा मेरे ही साथ रहते हैं। ये हो रहा है ना, मम्मी पापा के पास रहता है कि मम्मी पापा तेरे पास रहते हैं? 90% लोग भाई तेरे माँ नहीं, मम्मी पापा मेरे ही पास रहते हैं। ओहो कितना बड़ा पापी रे, मम्मी पापा तेरे पास रहते हैं, नहीं ये कहो मैं मम्मी पापा के पास रहता हूं। बहुत अंतर आ गया, बहुत अंतर आ गया। मम्मी पापा के पास रहते हो उपकारी भाव, और मम्मी पापा को पास रखते हो एहसान भाव। जो व्यक्ति मम्मी पापा को अपने पास रखते हैं, वे नियम से एक दिन मम्मी पापा को भार समझेंगे। दोनों बैठ के करें कब मरते तो है नहीं, सारे अपने माथे पड़े, क्योंकि तुम मम्मी पापा को पास रखते हो। और तुम मम्मी पापा के पास रहोगे तो 100 साल भी जिएंगे तो माँ बाप तुम्हें भार नहीं लगेंगे, तुम अभाग्य समझोगे। बोलो मम्मी पापा को पास रखना है या मम्मी पापा के पास रहना है?
हाँ, उनकी शरण और छाया में रहो। पहला इंसानियत का सूत्र हमने दिया, क्या तुम त्रियंश बनने से बच सकते हो? पॉजिटिव सोच। निमित्त उपादान की चर्चाएं चल रही हैं। कौन कहता है निमित्त में कार्य होता है? सारा कार्य उपादान में होता है। मां बाप की सेवा कर रहे हो, कार्य किसमें हो रहा है? हम त्रियंश गति से बच रहे हैं। निमित्त बुद्धि वाला कहेगा कि मैं मां बाप की सेवा कर रहा हूं, उपादान दृष्टि वाला कहेगा मैं त्रियंश पर्याय से बच रहा हूं। कितना अंतर हो गया? वही वाला अंतर। मां बाप मेरे पास रह रहे हैं, मैं मां बाप के पास रह रहा हूं। यही अंतर समझ लेना। सरल उदाहरण दे रहा हूं कि निमित्त का मां बाप की मैं सेवा कर रहा हूं, अज्ञानी वो मां बाप को अपने पास रख रहा है, भार मानेगा, दुर्भाग्य मानेगा। और उपादान दृष्टि वाला कहता है मैं मां बाप की सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं त्रियंश पर्याय से अपनी जिंदगी को बचा रहा हूं। और जब ये भाव तुम्हारे उपादान में आएगा तो फिर मां बाप भार लगेंगे कि सौभाग्य? क्योंकि लाभ किसको होना? बनिया है संसार। बनिया कहता है कि मुझे लाभ क्या है। मैंने एक उदाहरण कभी देता हूं ना। एक चींटी को मैंने बचाया, तो मैंने चींटी से कहा, ए चींटी, मैं मुनि था, मेरी बदौलत बच गई, नहीं तो मर जाती। मेरी बदौलत बच गई, मुनि हूं ना। तो चींटी कहती है, ए बाबा जी, ज्यादा आंखें मत दिखाओ, आपकी हिम्मत हो तो मार के दिखाओ। हिम्मत हो तो मारे, संवाद बता रहा हूं, समझाने की भाषा। हिम्मत हो तो मार के दिखाओ। कौन चुनौती दे रही है? देखो तो सही, चींटी। उसकी औकात तो देखो, और वो भी सुधा सागर को। आप मुझे चुनौती, देखो तो सही, आप सोचो तो सही। देख ले रही चींटी, निपटा। महाराज मैं भी नहीं डरती हूं, यदि असली विद्यासागर के चेले हो तो मार के दिखाओ। देख मेरे बाप पे मत जाना, गुरु पर, मैं निपटा दूंगा। चींटी कहती है, बाप पे नहीं, अब दादा पे जाता हूं। यदि तुम शांति सागर ज्ञान सागर के वंशज हो तो मुझे मार के दिखाओ। आपकी क्या राय है? देख लो भाई, देख। आप बताओ तुम्हारे गुरु को कौन चुनौती दे रहा है? चींटी, क्या करूं, निपटा दूं? अरे इतना बेशरम हो गया? देख ले चींटी, देख ले, देख। बोले आंखें मत दिखाओ, हिम्मत हो तो निपटा के दिखाओ। आहा, धन्य है जिनवाणी माता। शास्त्रों में कहा तुम किसी को मार नहीं सकते, उसको मारोगे। चींटी कहती, मेरे मरने से बाबा जी मेरा क्या नुकसान है? चींटी हूं, तुम नहीं मारोगे दूसरा मारेगा, मुझे तो मरना ही है। बकरे की अम्मा, मैं तो चींटी हूं, मुझे तो मरना ही है। तुम नहीं मारोगे, अभी ट्रक से कुचलूंगा। त्रिशों की जीवों की, चींटियों की जिंदगी क्या है? तुम बचा लोगे, अभी दूसरा पैर आएगा। मेरा तो क्या बिगड़ता, मैं तो मरने के लिए पैदा हुई हूं, और मेरी तो तुच्छ पर्याय है। लेकिन तुम मुझे मार के दिखाओ, मुनि पद से नीचे आ जाओगे। मेरी बदौलत है जो आप पूज रहे हो, मेरी बदौलत है जो साधु परमेष्ठी हो, मेरी बदौलत है जो मोक्ष मार्गी हो। एहसान मेरा मानो कि मैं आपका मानूं। अरे इसने तो बहुत बड़ा उपदेश दे दिया। सत्य क्या है? मैंने चींटी को बचाया है, यह सत्य है कि मैंने अपने मुनि व्रत को बचाया है, यह सत्य है। सत्य क्या है? उपादान दृष्टि। निमित्त दृष्टि आएगी, मैंने चींटी को बचाया। व्यवहार में आएगा, चींटी को बचाया। कहने में आ रहा, चींटी को बचाया। जो मैंने कहा था झूठा धर्म, इसी को बोलते झूठा धर्म, इसी को व्यवहार, असत्यार्थ। दुनिया कह रही महाराज ने चींटी को बचा लिया, उसको बचा रहे, पानी में डूब रही थी, उसको बचा रहे। देखो महाराज चींटी को बचा रहे। ये झूठ है, सर्वथा झूठ है। सत्य ये है कि ज्ञानी पुरुष ने चींटी को नहीं बचाया, अपने सम्यक दर्शन अनुकंपा गुण का पालन किया है। सम्यक दर्शन के 4 गुण हैं, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। तो अनुकंपा गुण का पालन किया है और अपन एहसान थोप रहे हैं, यही मिथ्या दृष्टि है। झूठ स्वीकार करना मिथ्या दर्शन नहीं है, झूठ को सत्य मान लेना मिथ्या दर्शन है। मैं अहंकार कर रहा हूं, मैंने चींटी को बचाया, मिथ्या दृष्टि। जिनवाणी कहती उपादान दृष्टि ला। चींटी को नहीं मार रहा है इसलिए पूज रहा है। अब बोलो
मेरी जयकार चींटी को बचाने से हो रही कि मारने से? बोलो ना जल्दी। कमाई 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 कमाई, चींटी को बचाने से। चींटी कहती है बाबा जी परसेंटेज लाओ, रॉयल्टी। मुझे बचा रहे हो सो तुम पूछ रहे हो, मुझे बचा रहे हो सो जय जयकार है, मुझे बचा रहे हो सो मोक्ष मार्गी है, नहीं तो सीधे संसार में आ जाते। रॉयल्टी और दो, मेरा एहसान मानो। आप मुझे नहीं बचा रहे हो महाराज, मैं जानती हूं इस सारे जगत को तुम खुद अपने धर्म को बचा रहे हो, अपने मोक्ष को बचा रहे हो, अपने खुद के उपादान को बचा रहे हो, अपने जय जयकार को बचा रहे हो, अपने आनंद के लिए बचा रहे हो। बोलो, अहिंसा व्रत अपने आनंद के लिए लिया कि नहीं? अपने सुख के लिए लिया। तो हम चींटी को बचा रहे हैं चींटी के सुख के लिए कि अपने सुख के लिए? जैसे ही उपादान दृष्टि जाएगी तैसे ही अब मैं, सारी दुनिया मुझे कुछ भी दिखा दे, मैं चींटी को देखूंगा, क्योंकि सारी दुनिया मुझे सुखी नहीं करेगी। मुझे सुखी कौन करेगा? मैं उदाहरण दिया करता हूं कि एक महाराज भगवान महावीर स्वामी सामने आए। ठीक उसी समय मैं इतने बज के इतने सेकंड पर इतने पे दर्शन दूंगा, मेरे दर्शन करना हो तो मैं दर्शन देने आ रहा हूं, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, तुझे दूंगा। और उसी समय पैर के नीचे चींटी है, चींटियां हैं। अब चींटियों को देखूं तो भगवान महावीर नहीं दिखेगा, वो चला जाएगा, और महावीर को देखूं तो चींटी नहीं दिखेगी। अब क्या करूं बताओ? बहुत कठिन परीक्षा है। भगवान महावीर बड़ी मुश्किल में आए, बड़ी मुश्किल में प्रसन्न हुए, और एक समय है दोनों का, इधर चींटियां हैं, इधर भगवान महावीर हैं। प्रकृति कहती बेटा देख ले, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, भगवान महावीर हैं। यदि चींटियों की तरफ गया तो वहां भी गावे हो जाएगा, और महावीर को देखा तो चींटियां मर जाएंगी। साक्षात अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान पहली बार दर्शन दे रहे हैं। क्या करूं? क्या करूं? ओ केकड़ी वालों, मेरी सहायता करो ना, प्रस्ताव बात। भगवान महावीर देखो, जिनके दर्शन के लिए अपन तरसते हैं, कब मिले हैं, इनका दर्शन अवभाग्य है। वो भगवान सामने खड़े हैं, दर्शन कर, और इधर पैर के नीचे चींटी आने वाली है। क्या देखूं, क्या देखूं? जैन दर्शन धन्य है। बस यही लेकर के आत्मा ऐसी गदगद हो जाती है। दुनिया तो भगवान के लिए दुनिया को मौत के घाट उतारने को तैयार है। दुनिया तो भगवान को खुश करने के लिए बलि चढ़ाने को तैयार है, चढ़ती है ना बलि। और जैन दर्शन क्या कहता है? महावीर कहते देख ले, सच्चा ज्ञानी, सम्यक दृष्टि मुनि। चींटी छोटी सी चीज है, उसको तो मरना ही है, उसको तो मरना ही है, उसको मारने में क्या विकल्प करना? महावीर मुश्किल से मिले हैं, उनका दर्शन होना है। मुनिराज कहेंगे, महावीर कहेंगे क्या मेरी तरफ मन ललच रहा है? बोले हाँ प्रभु, बड़ी मुश्किल में, दोबारा आ जाना ना। नहीं, दोबारा आऊंगा नहीं, दोबारा दर्शन दूंगा नहीं। चिन्वाणी कहती बेटा सावधान, बहुत बड़ा आकर्षण है, बहुत बड़ी शक्ति है। महावीर हैं, तीर्थंकर हैं, समोषण है, अरहंत भगवान हैं। अरहंत भगवान को एक चींटी पर बलि चढ़ाना है, और अरहंत भगवान को देखना है तो चींटी की बलि चढ़ना है। दो में से एक बलि चढ़ेगी। जिनवाणी मां क्या कहेगी? जिनवाणी कहती है बेटा भगवान की बलि चढ़ा दे, भगवान को छोड़ दे। क्यों? भगवान के दर्शन से तो मात्र भक्त ही बन पाएगा, लेकिन चींटी को बचाएगा तो भगवान बन जाएगा। भगवान के दर्शन से अधिकतम क्या होगा भाई? भक्त बन जाए। अरे बड़ा भक्त था, सब कुछ छोड़ दिया,
तेरी जयकार भक्त के नाम से होगी, और चींटी को बचाएगा तो भगवान बन जाएगा। तो बोल, तुझे भगवान बनना है या भक्त? और सम्यक दृष्टि भगवान को छोड़ देगा और चींटी को बचा लेगा। कैसा है धर्म? कितना बड़ा! आपके मुनि को, सारी दुनिया में झुकने वाला नहीं मुनि, कहीं नहीं झुकता, मेरू के समान अड़ग है। और महावीर ने मुनि को कहां झुका दिया? एक चींटी के लिए। मुनि महाराज कहां झुकते हैं? यदि मुनिराज 24 घंटे में भगवान को न झुकें तो चल जाएगा, लेकिन एक दिन जीवों को बचाने न झुकें तो नहीं चले। चींटी के लिए झुका दिया और किसी के लिए नहीं झुकाया। क्यों? अर्थ क्रिया किसमें हो रही? हमने चींटी को नहीं बचाया है, हमने अपने धर्म को बचाया है, अपनी आत्मा को बचाया है। अब मेरे से चींटी कभी नहीं मरेगी। और जिस दिन ये भाव आ जाएगा, मैंने चींटी को बचाया है, एक दिन चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, कितनी चींटी बचाऊं? एक देखो वो आगे, मरो सो मरो। मैं कितनी बचाऊं? चलने नहीं देती। जहां देखो वहीं चींटी आ जाती है, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा, तुम उपादान दृष्टि लाओ, तुम्हें कभी चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। तुम उपादान दृष्टि लाओ, तुम्हें सारे कार्य करने लग जाओगे। माता पिता भी तुम्हारे लिए इतने वंदनीय हो जाएंगे, बस उपादान दृष्टि लाओ। कि उपादान दृष्टि क्या है? निमित्त दृष्टि जब भी तुम्हारी जिंदगी में आएगी, वह निमित्त दृष्टि आपको बहुत अहितकारी बनेगी, बहुत नाश कर देगी। इसलिए क्रिया निमित्त की, कोई क्रिया निमित्त की है ही नहीं। पर में कोई क्रिया होती नहीं। लोग कहते हैं चींटी को बचाना मोह है। मैंने चींटी को बचाया कहाँ है भैया? लोग कहते हैं आजकल चींटी को बचाने का भाव करना मोह है, मोह से मिथ्या दृष्टि है। तो मैंने कहा भैया मैंने चींटी को बचाया ही नहीं, मैं तो अपने अहिंसा व्रत का पालन कर रहा हूं। उन वकील से मैंने कह दिया मैंने बकरे को बचाया ही नहीं। अपराधी तो बकरा है कि कसाई? सजा बकरे को मिल रही है कि कसाई को? बकरे को। मैं बकरे को बचा ही नहीं रहा हूं, मैं तो कसाई को बचा रहा हूं। इसलिए मैं माँ बाप की सेवा नहीं करा रहा हूं, मैं किसको बचा रहा हूं? बेटे को त्रियंश होने से बचा रहा हूं। कौन कौन बेटा त्रियंश बनना चाहता है? हाथ उठा। बेटा, बेटा तो सभी बैठे। और जो जो त्रियंश नहीं बनना चाहते हैं, वे कभी अपनी जिंदगी में किसी विशेष परिस्थिति को छोड़ करके उसी नगर में माँ बाप से अलग होके न रहें। चाहे माँ बाप जूते मारे तो जूते खा लेना। जूते खाने में इतना कष्ट नहीं है जितना कि त्रियंश बनने में कोई कष्ट है। अब मैं दूसरा फैसला करता हूं। सुधा सागर पुराण से एक उदाहरण लाता हूं, जिनवाणी पुराण से नहीं। एक और कहा जा रहा है कि तू मर के त्रियंश बन या एक जूता खा। यदि जूता खा लेगा तो त्रियंश नहीं बनेगा, और जूता नहीं खाएगा तो त्रियंश बनेगा। तुम क्या करने को तैयार हो? जल्दी फैसला सुनाओ। त्रियंशों के कष्ट देख लेना भाई, त्रियंशों के आप देख लो। कोट जीविते बद बंधन आदिक दुख घने, कोट जीविते जात न बने। पशुओं के कष्ट देखो कितने। छठहलाकार कहते कोट जीविते जात न बने। करोड़ों जिह्वाओं से नहीं कर सकते। वो इतने सस्ते में निपट रहा है कि बाप ने कहा बेटा मैं एक जूता मारूंगा, वो भी बाप मार रहा है, दुश्मन नहीं। और जूता यह पक्का है, छोटी मोटी चीज नहीं लाऊंगा मैं। बाप का जूता खा लेना ठीक है कि त्रियंश बन जाना ठीक है? जल्दी जोर से बोला करो, जोर से बोलो, वीडियो में तो आ जाए नाम। बोलो ना कैलाश जी। मानिक चंद जी का, दूसरे का नहीं। पापा ही कर लूंगा मैं, दूसरे ऐसा थोड़ी। वो तुम्हारा गुरु हूं, दुश्मन का जूता थोड़ी पड़वाऊंगा, बाप का ही पड़वाऊंगा। मैं तो इसलिए तैयारी कर रहा हूं कि बाप का खाना शुरू कर तो फिर पीछे से मैं भी, क्योंकि बाप के बाद तो नंबर मेरा ही आएगा ना। मैं भी फिर एक चिंता मत करना महाराज जी, आप भी मारो जूता। अरे सोच, महाराज कह रहे हैं जूता मारूंगा, जूता हो तब तो मारेंगे।
ये तो कहने की बात है, समर्पण की भाषा है। समर्पण। बाप ने ना आज तक कभी जूता मारा है और ना मारेगा, लेकिन कहने की बात है कि कितना भी निकृष्ट बाप क्यों ना हो, बाप का जूता खा लेना महानुभाव, उससे अलग होके त्रियंश मत बनना, क्योंकि त्रियंश तो कष्ट तो उठाओगे ही, और फिर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ करके वो जूता बनाया जाएगा। इसलिए अच्छा है ऐसा ही आप व्यवहार की हर क्रिया के अंदर आ जाओ, उपादान दृष्टि लाओ। भगवान की पूजा करने जाते हो, लोगों ने पूजाएं छोड़ दी, ये निमित्त दृष्टि, ये क्रिया, ये व्यवहार है। बहुत सारे लोग, केकड़ी में पहले था, अब तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई घुमेरी हो, भगवान की पूजा करते समय तुम्हें ये लग रहा है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, तो पर की पूजा है, पर की पूजा है, मैं पर को क्यों पूजूं। एक व्यक्ति से नमोकार मंत्र पढ़ने को कहा, उन्होंने कहा महाराज जी नमोकार मंत्र पढ़ लूँगा। थोड़े दिन बाद आया, समय सार पढ़ने वाला था वो उपादान प्रधानी, उसने कहा कि महाराज जी ये 3 परमेष्टि समझ में नहीं आए, 2 तो ठीक है, ये तो हमारे जैसे बोलते हैं, हमारे जैसे चलते हैं, हमारे जैसे खाते हैं, सब हमारे जैसा है, क्या अंतर है, अकेले कपड़े उतार दिए, सब कुछ वही है। अब उस मूर्ख को ये पता नहीं चला कि हमारे जैसे तो खा तो रहे हैं, लेकिन हम बिना देखे खाते हैं, और ये सोच के हमारे जैसे चलते तो हैं, लेकिन ये एरिया समिति से चलते और हम जीवों को मारते चलते। ये अंतर समझ में नहीं आया। उसने तो क्या देख लिया कि सब यही क्रिया है भगवान की, महाराज की, हमारे। मैंने कहा हाँ महाराज जी आप कितने ही समझाओ, आचार्य उपाध्याय साधु तो हमारे जैसे ही है। मैंने कहा नहीं भैया बहुत अंतर है। बोले ये सब कहवे की बातें हैं, अपन को नहीं, चल कोई बात नहीं, अरहंत सिद्ध कर ले, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध। बोले हाँ ये ठीक है। थोड़ी देर आया, बोला महाराज जी अरहंत भगवान भी समझ में नहीं आए। नहीं क्यों, क्या बात है। बोले ये भी संसार में और हम भी संसार में, ये इनकी आत्मा भी शरीर में, मेरी आत्मा भी शरीर में, दोनों कैदी हैं। मेरी आत्मा भी शरीर में कैद है और अरहंत भगवान की आत्मा भी शरीर में कैद है। जब दोनों कैदी हैं तो फिर मैं इनकी कैसे पूजा करूं। मैंने कहा भैया बहुत अंतर है तेरे कैद में और उनके कैद में। वे खुली जेल में है, तू टाटा जेल में है। टाटा टाटा कोई जेल होता है एक बड़ा, वो खुली जेल में है। खुली जेल होती ना, अपराधी दिन भर घूमते हैं, 8 बजे हस्ताक्षर करने जाते हैं। वो जेल में है लेकिन खुली जेल में है, तू तो टाटा जेल में है। जो जेल में अभी हथकड़ियों में ड्यूटी, तुम्हारा जेल नहीं महाराज, जेल तो जेल ही है, चल सिद्ध सिद्ध कर ले। अरे महाराज जी सिद्ध भी तो पर हैं, पर की पूजा मैं क्यों करूं, मैं जीव राया हूं, मैं शुद्ध बुद्ध एक अखंड पिंड स्वरूपी हूं, सिद्ध भगवान भी पर हैं। अच्छा सिद्ध भगवान भी तुझे पर दिखने लगे। बोले महाराज पर हैं कि नहीं, वो तो पर हैं, इसलिए लोगों ने नमोकार मंत्र की मालाएं फेरना बंद कर दी। नहीं फेरते, समय सार पढ़ने वाले कभी नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरेंगे। आजकल के समय सार पढ़ना नमोकार माला ही नहीं, पर है। वो कभी अभिषेक पूजन करते नहीं मिलेंगे क्योंकि पर है, पर है, उनकी दृष्टि भर गई पर है। पर की सेवा क्यों करूं, तो फिर किसकी करना। महाराज जब तो पता चल गया निज आत्मा ही। अरे ऐसे एक बुद्धू था, बहुत अच्छा जोक याद आ रहा है, सबको समझ में आ जाएगा। एक बुद्धू था, उसके मन में यही कहा जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा मैं उसकी पूजा करूंगा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बलवान होगा मैं उसकी पूजा करूंगा। अब शक्तिशाली को ढूंढने निकला तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली निकले गणपति बब्बा, हाथी। उसने उसको प्रसाद चढ़ाना, पूजा करना शुरू कर दिया। अब गणेश जी की सवारी क्या है, चूहा। तो एक दिन गणेश जी को उसने लड्डू लिखा और चूहा खा गया। तो गणेश, जो गणेश जी के हाथ में से लड्डू छीन जाए वो चूहा बड़ा, गणेश जी की पूजा बंद।
ओम जय मूसक देवा, स्वामी जय मूसक देवा। पूजा, मूसक कहता मजा आ गया। अब एक दिन मूसक खा रहा था लड्डू, पीछे से बिल्ली आई, उसने झपट लिया। अरे अरे आई एम सॉरी प्लीज, मैं तो भटक गया। बिल्ली तो सबसे बड़ी है, बिल्ली मौसी। ओहो, दूसरे दिन बिल्ली की पूजा चालू। अब बिल्ली को जैसे ही एक दिन क्या हुआ, बिल्ली चौके में चली गई तो वहां दूध रखा था, तो उसने पी लिया। उसकी पत्नी आई, बिल्ली में एक डंडा मारा, बिल्ली वहीं पे करके रह गई। अरे आई एम सॉरी प्लीज, बिल्ली से तो बड़ी मेरी श्रीमती, बैठ सिंहासन पर, तू संसार की सबसे बड़ी देवी जगदम्बा, शक्तिशाली। और पत्नी कहती क्या कर? बोले गड़बड़ मत करना, बैठ। और पत्नी बैठ के पूछा, ओम जय श्रीमती देवी। पूजा चालू, क्योंकि शक्तिमान को पूजना है ना।